हम लोग और संतुलित समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, जो कि बैलेंस द अनबैलेंस इक्वेशन। बहुत इजी तरीका, बहुत आसान तरीका है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करना है और आपको क्या करना है, इस एरो का इधर एक कर देना है और इस एरो का इधर एक पार्ट कर देना है, दोनों की तरफ बीच में बंटवारा कर देना है। सोचो कि एक बाप का दो बेटा, दोनों के बीच में बंटवारा होगा, तो चलो दोनों के बीच में बंटवारा करते हैं। तो एक बाप का दो बेटा हुआ, वो बेटे में से फिर दो बेटा हो गया। तो चलिए, बी ए कितना है, देखो 1 है तो 1 लिखा। Cl कितना है, तो Cl2। फिर देखिए सेकेंड में H कितना है बाबू, 2 है। S कितना है बाबू, 1 है। O कितना है, 4 है। पूरा तोड़ देना है पकड़ के एकदम। आइए सेकेंड वाले में, बी ए कितना है, 1 है। S कितना है, 1 है। O कितना है बाबू, 4 है। आइए फिर H कितना है, 1 है। Cl कितना है, 1 है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं सबको एक एक करके अलग अलग कर दिया। अब बात करते हैं दोनों तरफ संतुलित कब होगा, जब दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। अभिक्रिया जो अभिकारक है, ये जो अभिकारक है, ये अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हो, बराबर हो, तभी समझेंगे कि संतुलित समीकरण है। तो आइए करके देखते हैं। बी ए देखते हैं कितना है, 1 है, तो इधर भी देखो बाबू 1 है। क्लियर है। Cl देखो 2 है, तो यहाँ Cl 1 है, तो नहीं मिला। तो हम यहाँ कितना से गुना करेंगे, जो कि यहाँ 2 हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। अगर आप यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं तो आपको इसको भी गुना करना पड़ेगा। तो आइए, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 2। हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मिलाइए फिर, Cl2 Cl2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2 है। सल्फर 1 है, तो सल्फर 1 भी है। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 है। मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखना है कि आप किसके सामने गुना किए। तो HCl के सामने, तो HCl के सामने आप 2 लगा दीजिएगा। समीकरण बैलेंस, समीकरण को बैलेंस करना सीख गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए आइए फिर इस एक रिएक्शन को देखते हैं, जो कि पहले से अलग तरीके से है। आइए फिर, आपको पता है उसी तरीका से करना है, हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करना है, दोनों तरफ बंटवारा कर देना। क्या करना है, दोनों तरफ बंटवारा कर देना अच्छे से बाबू। कुछ ना है, H को देखो, H कितना है यहाँ पे, 1 है। H कितना है, 1 है, 1 किया। N कितना है, 1 है, तो 1 किया। O कितना है, 3 है, तो ठीक है। कुछ नहीं, देखो एकदम तोड़ रहे हैं, सिंपल। फिर Ca देखो कितना है, 1 है। आप देखना यहाँ OH क्या है, ब्रैकेट में है। OH क्या है, ब्रैकेट में, मतलब O भी 2 है और H भी 2 है। तो यहाँ पे लिखना है O भी 2 है और H भी 2 है। क्लियर है बाबू। चलो आओ इसमें, Ca देखो 1 है। अब फिर देखो ये ब्रैकेट में, N देखो अकेला है, O देखो 3 है। तो N यहाँ पर अकेला है, तो बाहर तो ब्रैकेट के अंदर बाहर तो 2 लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी N कितना हो जाएगा, 2। N कितना हो जाएगा, 2। और नाइट्रोजन पहले से ब्रैकेट के अंदर कितना है, 3 है, तो बाहर में 2 है, तो दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 6, 3 दूनी 6। अब आ जाओ फिर दूसरी में, H कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है। यहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद होगा तुम समझ चुके होगे। अब दोनों तरफ फिर बराबर कर देना है, समीकरण बन, कुछ नहीं करो। हाइड्रोजन मिलाओ, 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ देखो 2 है। बहुत भारी टेंशन हो गया पहली बार में दिक्कत हो गई। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, एकदम पॉसिबल। 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर देना। तुमको बता दिए हैं कि अगर इसको 2 से करेंगे तो ये तीनों भी 2 से गुना होगा, ये तीनों। तो करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 6। कोई दिक्कत, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आ जाओ, तो हाइड्रोजन अब मिलाओ 2, तो हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2, बहुत क्लियर। ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन 6, बहुत क्लियर। अब देखना यहाँ पे कैल्शियम कितना है, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1, तो यहाँ देखो कैल्शियम कितना है, 1। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। भारी टेंशन। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सॉरी 1 है, 2 नहीं है, 1 है, 2। जब इसको किया तो गुरु इसको भी तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो अपन सहोदर भाई है। आ जाओ, आप मिलाओ। हाइड्रोजन भैया 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। चलो
तो अब यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ अपनी 2 4 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, मिल गया। अब ऑक्सीजन देखो 2, तो ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन 6, देखो 6 2 8, 6 2 8। हाइड्रोजन देखो 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4। कैल्शियम 1, तो कैल्शियम 1। नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2, मतलब दोनों तरफ बराबर हो गई। आइए तो फिर हम लोग कहाँ कहाँ गुना किए, HNO में गुना किए, HNO3 में गुना किए, तो कितना से 2 से, तो आगे में 2 लगा दिए। फिर क्या कर लिए हम लोग, और कहीं नहीं गुना किया, किसमें किए हैं, HO में, मतलब H2O में, जल के सामने गुना किया, वाटर के सामने, तो H2O के आगे 2 लगा दिया। आपका समीकरण बैलेंस हो गया। मुझे पूरा उम्मीद होगा आप बहुत आसान तरीका से और संतुलित समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।